हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन इन इंडिया मतलब जो भी हमारे भारत की लोक संख्या है तो उसका वो लोक संख्या कैसी बढ़ रही है, उसका रीज़न क्या है, वो कब से बढ़ रही है, वो देखने वाले हैं। तो अब देखो, इंट्रोडक्शन दिया है तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। मतलब जो भी हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और रेट ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री depends on it is the quantitative and qualitative growth which is can be the measure in the term of population, national income, per capita इनकम एक्सेट्रा। मतलब जो भी इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का रेट ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ पर डिपेंड रहता है। मतलब जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का जो भी रेट है ये रेट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मतलब जो भी हमारी संख्या है और गुण है उसमें उस पर क्या कर रही है वो डिपेंड रहती है। कैन बी मेजर टर्म ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम एक्सेट्रा। मतलब उसका जो भी मेज़र कर रही है तो मेज़र करने के बाद जो भी पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन नेशनल इनकम और उसके पर कैपिटल इनकम से किया जाता है। मतलब जो भी हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन हर रोज़ बढ़ रही है तो वह कैसे किया जाता है, तो वह पॉपुलेशन नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम इस पर किया जाता है। सेकेंड बोला है उन्होंने, पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इज एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब पॉपुलेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन मतलब लोगों का नंबर जो एक टाइम पीरियड में लिविंग इन एरिया में रहते हैं। मतलब जो एरिया में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मेजर वन इन द एवरी 10 years स्टार्ट द सेंसस सर्वे। मतलब इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है, मतलब जो भी लोक संख्या है तो ये हर 10 साल में मेजर किया जाता है। मतलब जितना भी पॉपुलेशन है, जितना भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रही है तो वह हर 10 साल के बाद मतलब 10 years के बाद वो उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इन इंडिया पॉपुलेशन वॉज 121.02 crores in India, rank second in the world नेक्स्ट टू चाइना। मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है हर 10 साल में उसको मेजर किया जाता है। लेकिन 2012 के सेंसस के अनुसार जो भी इंडिया का पॉपुलेशन था वो इंडिया का पॉपुलेशन 121.02 करोड़ इतना था। और उसके बाद जो भी इंडिया है तो ये इंडिया का पॉपुलेशन का रैंक है, वह रैंक चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर आता है। मतलब चाइना जो भी चाइना कंट्री है तो चाइना कंट्री के बाद हमारे देश का ही मतलब इंडिया का ही सेकंड नंबर लग जाता है। इंडिया वॉज 17.5 of the world population, but in the occupies only 2.4 of the world land area। मतलब जो भी वर्ल्ड एरिया population statistic the accomplished and published by the office द रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमीशन इन इंडिया। मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन के बाद जो भी परसेंटेज है तो परसेंटेज में इंडिया की पॉपुलेशन 17.5 इतनी है। लेकिन जो भी वर्ल्ड लैंड एरिया है तो वर्ल्ड लैंड एरिया में 2.4 इतना है। मतलब जो वर्ल्ड लैंड एरिया है तो वह वर्ल्ड लैंड एरिया 2.4 है। पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये रजिस्टर्ड मतलब जो भी पॉपुलेशन है वो जो भी जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर से इंडिया से स्टैटिस्टिक करने के बाद पब्लिश की जाती है। मतलब कब पब्लिश की जाती है तो वह पब्लिश जब पॉपुलेशन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन के बाद जो भी रजिस्टर जनरल एंड कमिश्नर है मतलब जो भी जिसको हम बोलते हैं सेंसस आयोग के अनुसार स्टैटिस्टिकल जो भी प्रॉब्लम है तो स्टैटिस्टिकल करने के बाद मतलब उसको जमा करने के बाद वो पब्लिश की जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंट्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जो भी इंडिया इज अ पॉपुलेशन इज अ वेरी लार्ज साइज, मतलब वो बहुत ही लार्ज साइज है। इंडिया का पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा साइज है। तो वो हर रोज बढ़ती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ऑफ द ऑब्टेन थॉट द सेंसस सर्वे। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन ये बहुत बड़ा साइज है, लेकिन हर रोज वो बढ़ रही है। तो अब ये सेंसस के सर्वे के अनुसार वो भारत का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक साइज ये देखते हैं। तो ये जैसे उन्होंने दिया है कि रिव्यू द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब हमारे देश की जो भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है। तब देखो उन्होंने चार्ट दिया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये 1990 हमारा देश का पॉपुलेशन था 20.52, मतलब उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। 1921 में 25.1 था, तो वह माइनस में चली गई थी। तो माइनस में चली गई थी मतलब -0.03 थी। अब 1933 में 27.9 पॉपुलेशन था, लेकिन अब वह थोड़ी बढ़ गई है, 1.0 आ गई है। 1941 में 31.9 है, और वो एवरेज कितना था, तो एवरेज 1.3 था। मतलब वो जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते गए, ईयर्स बढ़ते गए, तो वैसे वैसे हमारे देश की पॉपुलेशन भी क्या हो गई है, बढ़ते गई है। तो अब देखो 2001 में पॉपुलेशन था 102.7, लेकिन उसका एवरेज था 1.9। अब ये 2011 में पॉपुलेशन था हमारे देश का 121.02 करोड़, और एवरेज है 1.4, मतलब वो क्या हो गई, बढ़ते गई। तो वो कौन से साल से बढ़ते गई, लेकिन ये 1921 से वो कम थी, एवरेज कम था, लेकिन वही से उनका क्या हो गया, रेगुलर वो बढ़ते गई। इसीलिए उसको बोलते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, मतलब वही साल से वो क्या हो गई है, बढ़ते गई। तो उसके लिए उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। तो देखो फर्स्ट है हमारा मार्जिनल डिसाइड इन पॉपुलेशन, मतलब जो जो भी लोक संख्या, जो भी पॉपुलेशन वो बहुत ही उसको कम था। तो देखो देयर वाज द मार्जिनल डिसाइड इन द पॉपुलेशन फ्रॉम द 25.2 करोड़ इन द 1911 टू द 25.1 करोड़ इन 1921, or there was a negative growth rate due to the spread in the epidemic such corona, cholera, प्लेग, मलेरिया एक्सेट्रा। तो ये देखो कि क्या बोल रहा है कि 1911 टू 21 टाइम पीरियड में ये फिक्स पॉपुलेशन में 25.2 करोड़ इतनी घट हुई थी। मतलब जो भी ये 1911 से 21 में क्या हुआ था कि उसकी घट हुई थी, लेकिन उसके बाद वो निगेटिव ग्रोथ रेट से दिखाई दिए। मतलब जो उसके बाद 1921 पहले वो माइनस में था, हमने देखा है कि जो भी टेबल दिया है तो उसमें नहीं एवरेज नहीं था, लेकिन 1921 में वो माइनस में चली गई थी। लेकिन उसके बाद जो रेट है वो मतलब 1921 में उसका रेट माइनस में था, निगेटिव था, लेकिन उसके बाद क्या हो गई, वो बढ़ते गई है। उसके बाद उसके वजह से निगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका जो भी रीज़न था, तो उसका रीज़न क्या था, तो उसका रीज़न था कि कॉलरा, फ्लू है, कैलरा है, प्लेग है, मलेरिया, इसी वजह से लोगों की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। इसी वजह से जो भी पॉपुलेशन का एवरेज था वो पॉपुलेशन का एवरेज क्या था, कम था। सेकेंड है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, मतलब मैंने अभी पहले बोला है कि जो भी 1921 है तो वह ग्रेट डे, मतलब वो उसी साल से हमारे देश की, मतलब वो माइनस में भी था, लेकिन उसी के बाद हमारे देश का क्या हो गई थी, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी। तब देखो द डिकेडल growth of the population was the negative during the period 1911 to 1921. After 1921 there was a continuous increase in population, hence the census commissioner of India had the
designated by the year 1921 as the year of the great divide। मतलब जो भी उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइड को बोलते हैं महाविभाजन साल। तो ये महाविभाजन साल है 1911 टू 1921। इस टाइम पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव था। मतलब ये इस तब 1911 से 1921 पर ये जो भी रेट था ग्रोथ थी वो निगेटिव थी। लेकिन बट 1920 के बाद 1921 के बाद पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ गई थी। मतलब अब देखो उसका एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो भी पॉपुलेशन है करोड़्स में वो भी बढ़ रही है, एवरेज है वो भी बढ़ रहा है। मतलब 1921 से क्या हो गई, हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ गया था। और इसीलिए इंडिया के सेंसस के अनुसार कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये ईयर ग्रेट ऑफ डिवाइड कहा है। मतलब जो भी कमिश्नर आयोग है तो कमिश्नर आयोग ने क्या कहा कि 1921 से जो भी हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसको ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से कहला जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव ग्रोथ रेट। इंडिया रिकॉर्डेड एन एनुअल ग्रोथ रेट अराउंड टू द 1 to 1.3 ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब जो भी भारत का एनुअल ग्रोथ है ये टाइम पीरियड में 1 to 1.3 इतना रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जो भी एनुअल ग्रोथ है, मतलब जो भी साल भर में जितना भी ग्रोथ हो रहा है तो ये 1 से 1.3 इतने टाइम पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है 4 इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ब्रैकेट में दिया है 1951 ऑनवर्ड। मतलब जो भी ऑनवर्ड है मतलब उसके बाद मतलब ऑनवर्ड मतलब उसके बाद। अब देखो बिटवीन 1951 टू 1971 पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम द 36.1 करोड़ टू द 54 करोड़। दिस इज अ शो दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वाज द ट्रेमेंडस राइज इन पॉपुलेशन। मतलब जो भी 1951 टू द 1917 ये टाइम पीरियड है तो ये टाइम पीरियड में पॉपुलेशन 36.1 करोड़ से 54.8 करोड़ इतनी बढ़ गई है। मतलब देखो 1951 टू 1971 मतलब पहले हमारे देश की पॉपुलेशन 36.1 करोड़ थी, उसके बाद वह 54.8 हुई। अब देखो यार कि 1950 36 पॉइंट थी लेकिन 1971 में क्या हो गई वो 54.8। मतलब वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। और भारत स्वतंत्र के बाद जो भी हमारा पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन और बढ़ गई वो दिखाई दी है कि मतलब जो भी मतलब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद और हमारे देश का पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया है। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मतलब 1971 टू 2001 ड्यूरिंग द पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस पॉपुलेशन एक्सपेंशन बिकॉज ड्यूरिंग दिस three declare annual population growth was to be more than 2%। मतलब जो भी इंडिया है तो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का एक्सपीरियंस लिया है क्योंकि वो बिकॉज दे आर द थ्री डिसाइल मतलब 3 डिसाइल के बाद जो भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ग्रोथ एनुअल रेट से पर 2% बढ़ा है। मतलब जो भी एक्सप्लोशन के बाद क्या हुआ है 1971 टू 2001 तक 2% से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है। हमारा 6 पॉइंट है स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 टू 2011। There is an indication of the slowdown growth rate population from 1.9 in 2001 to 1.4 in 2011. This show that the average annual growth rate in the decline। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो डाउन हुआ है। मतलब अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि स्लो डाउन मतलब 2001 में क्या 1991 में 2.1 एवरेज था लेकिन 2001 में क्या कितना था 1.9। उसके बाद 2011 में 1.4। मतलब वो क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था, कम हो रहा था।
स्लो हो रहा था। The population from 9.1 in the 2001 to the 1.4 in the 2011. This is a slow that the average annual growth rate of the decline, मतलब इतनी थी, लेकिन इससे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कम हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। मतलब अब देखो, पहले वो बढ़ गया था, एवरेज बढ़ गया था, 1991 तक हमारा पॉपुलेशन का एवरेज बढ़ गया था, एनुअल ग्रोथ बढ़ गई थी। लेकिन 2001 टू 2011 तक वो क्या हो गया, और फिर से एनुअल ग्रोथ रेट है वो कम हो गया था। तो ये हो गए जो भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का टेंडेंस है। उसके बाद देखने वाले हम थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।